पौष रविवार मल मास के महीने में एक माह तक जो भी रविवार रहता है उसमें आता है। पौष रविवार ये पौष मास में आरंभ होते हैं। मल मास में समस्त शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु इस समय अपने इष्ट देव की आराधना व दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस मास में किए गए दान पुण्य अधिक फल प्रदान करते हैं। मल मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे यज्ञ, तीर्थ यात्रा, देव मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पवित्र संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजा, कोई भी मंगल कार्य नहीं किए जाते। इस मास में प्रतिदिन घर की महिलाओं को प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवत गीता के पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। अखंड सौभाग्य मिलता है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन रिचुअल्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष रविवार की कहानी, पौष रविवार की कथा, पौष रविवार व्रत का महत्व, पौष रविवार व्रत की कथा के बारे में सुनेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पौष रविवार भगवान विष्णु की इन मंत्रों से करें जाप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पौष रविवार इस मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता जाता है। प्रभाव, पद, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। पौष रविवार व्रत की विधि जानते हैं। पौष रविवार के दिन अलुना भोजन करें, सूर्य भगवान की आराधना करें, दिन में 3 समय सूर्य को अर्घ प्रदान करें। इस दिन छाछ नहीं बनाएं, महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, पूजा करके कहानी सुनाना चाहिए। चलिए जानते हैं पौष रविवार व्रत की कहानी। एक साहूकार था, उसका बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब वो घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी के कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी यही बोली, बच्चे नहीं है यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, उसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देता हूँ। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुख देखने के नियम बन चुका है, क्यों नहीं हम घर जमाई रख ले। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता
तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरे मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुख से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो वह समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दिया। राणा देव जी ने और सूरज भगवान ने सोचा, हमारी दी हुई लड़की के पिता को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्रह्मांड का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छिता दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार के व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती? अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये थी पौष रविवार से जुड़ी सारी जानकारियाँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें।